Hi everyone, this is Devansh Dikshit and Adi Srivastava. and Aghori Production presents a brand new series named The Table Lamps. And here we will discuss Films, film directors, cinematographers, and everything else. basically we will discuss cinema. तो आज का जो हम लोगों ने टॉपिक चुना है वो सिनेमा के वर्ल्ड में आई गेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम बट आई गेस अकॉर्डिंग टू हिम ही इज द बिगेस्ट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा. Quentin Tarantino. यस सो बेसिकली बात ये है कि हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है इट्स गोना बी ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय हिज मूवीज़ पल्प फिक्शन एंड रिजर्वायर डॉग्स. तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपनी जो ऑडियंस है जो देखने वाली है उस मूवी को उसको हम लोग फेमिलियर कर दें पहले से क्विंटन टेरेंटिनो के साथ. तो शुरू से शुरुआत करते हैं. बात करते हैं टेरेंटिनो की पहली फर्स्ट डायरेक्टेड मूवी रिजर्वायर डॉग्स जिससे हम लोग की नेक्स्ट मूवी इंस्पायर्ड भी है. एक्चुअली में उसने रिजर्वायर डॉग्स से पहले एक और इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था माय बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे. वो पिक्चर उसने 3 साल में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा शूट करके बनाई थी और वो इतनी ख़राब फिल्म थी कि उसने कभी रिलीज़ ही नहीं करी. ओह, तो हाउ कम यू नो अबाउट दिस? क्योंकि उसने खुद इंटरव्यूज़ में बोला है कि वो 3 साल उसका फिल्म स्कूल थे. वो कभी फिल्म स्कूल गया नहीं बट उन 3 सालों में जो उसने सीखा वो फिल्म स्कूल से कम नहीं था. हाँ, which makes me think about a point कि क्या फिल्म स्कूल नेसेसरी हैं एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए? बड़े डायरेक्टर्स के हिसाब से तो नहीं ज़रूरी पर हम छोटे डायरेक्टर्स हैं तो हम कहेंगे हाँ जरूरी है. अफोर्डेबल नहीं है, ज़रूरी हो या ना हो. एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है. हाँ, तो हम लोग तो हमारा फिल्म स्कूल अभी चल ही रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल मूवी. फर्स्ट मूवी जो उसने रिलीज़ करी इंडिपेंडेंट मूवी अपनी रिजर्वायर डॉग्स which was written and directed by him, right? Yes. And also he acted out in that movie too. So 1992 में आई रिजर्वायर डॉग्स. I have seen the movie a couple of times. मूवी का जो स्टार्टिंग सीन है, जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो पूरा रेस्टोरेंट वाला जिसमें दे आर हैविंग अ बुलशिट कॉन्वर्सेशन जिसका मूवी से कुछ रिलेशन नहीं है, अबाउट टिप्स. सो उसके बेसिस में पूरा उनका आर्गुमेंट होता है. तो वो डालने का क्या नीड था मूवी में? वो डालने का क्या नीड था मेरे हिसाब से तो वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. बाकी लेंथ बढ़ा रहे थे फिल्म. मोर ओवर आई गेस रिलेशनशिप से ज़्यादा उनके मोरल्स दिखा रहे थे, उनके मोरल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक. वो मतलब एक पर्टिकुलरली कुछ कैरेक्टर्स को एंटेगनाइज कर रहे थे, कुछ को प्रोटैगनाइज कर रहे थे. एक तुम्हारा बायस बना रहे थे ऑडियंस के दिमाग में. हाँ. जो जब सस्पेंस खुलेगा तो वर्क करेगा. अगर बायस के अगेंस्ट हुआ या उसके साथ हुआ कुड बी ऐसा. बट क्विंटन टेरेंटिनो की मूवीज में मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ मोस्टली, जो इसमें मैं नोटिस करी कि इवन जो बुलशिट कॉन्वर्सेशन रहती है या फिर जिसका कुछ मतलब नहीं रहता है कॉन्वर्सेशन का उसमें लिखा होता है कि उसको देखने में मज़ा आता है. अब जैसे वही पल्प फिक्शन में हाँ. वो चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कार में, फ्रांस के बारे में, एम्स्टर्डम के बारे में, राइट. बर्गर्स खाने क्या पर देखने में अच्छा लगता है. देखने में अच्छा लगता है. डोंट बी अ स्क्वायर क्या उसका क्या रीज़न था. और उसका एक ऐसे और अच्छा रीज़न है कि ही इज़ वेरी गुड विद डायलॉग्स. टेरेंटिनो तो टेरेंटिनो खुद बोला था शायद कि डायलॉग्स आर समथिंग दैट कम नेचुरली टू हिम. बाकी सब में उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है. वी विल हैव टू फैक्ट चेक दैट, एडिट में हम लोग बता देंगे. बट मे बी क्विंटन टेरेंटिनो ने ये खुद ही बोला है और वो खुद की तारीफ बहुत करता है. ही इज़ अ वेरी नार्सिसिस्टिक मार्क ज़करबर्ग टाइप ऑफ पर्सन. मतलब मार्क ज़करबर्ग इज अ क्विंटन टेरेंटिनो टाइप ऑफ पर्सन. और वही खासियत ना और किसी डायरेक्टर में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके डायलॉग्स इसकी फिल्म की सबसे अच्छी बात है. सिवाय उसके वो कौन है वो जिसने सोशल नेटवर्क लिखी है. सोशल नेटवर्क के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं पर उसने डायरेक्ट नहीं करी. सोशल नेटवर्क किसने डायरेक्ट करी? फिंचर ऑफ कोर्स. मैं लोगों की जानता था मैंने इसने डायरेक्ट करी. सो मूविंग फॉरवर्ड उस मूवी में उसके बाद एक कार सीन आता है जिसमें कार में ही Tim Roth. Mr. Orange. Tim Roth has been shot. हाँ, Tim Roth.
हैज़ बीन शॉट. और वो सीन पर्सनली मेरा जितनी मूवीज मैंने देखी हैं आज तक, जितनी इवन क्विंटन टैरेंटिनो की जो आगे मूवीज देखी हैं मैंने, वो मतलब मेरे लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन था एक गन शॉट वुंड का. एक गन शॉट वुंड का, एक आदमी जिसको गन शॉट की वजह से घायल है, जो उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन था. टिम रॉक ने जो एक्टिंग करी है, उसके करियर की बेस्ट एक्टिंग उस सीन में आई. नॉट इवन इन द मूवी, वो पर्टिकुलर सीन की बात कर रहे हैं हम लोग. मतलब उसने पल्प फिक्शन में भी पंपकिन के रोल में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. पर वो पर्टिकुलर सीन जिसमें वो चिल्ला रहा है, आई एम गोइंग टू डाई. मैंने जब पहली बार वो सीन देखा था तो मैं पागल हो गया था कि क्या सेम है. आई वाज लाइक भाई ऐसे लगती है गोली, ऐसा रिएक्शन होता होगा एक्चुअली जब गोली लगती है. और भाई वो जो कैमरा मूव कर रहा है ऐसे ऑरेंज पे, फिर वाइट पे, फिर ऑरेंज पे, फिर वाइट पे, वो फिर मैंने सीधा फिर लाल लाइन में देखा. वो ऑरेंज कहानी सुनाता है कि ड्रग्स लेके जा रहा था, कुत्ते आ जाते. इतनी डिटेल में सुनाता है कि वो कन्विंस कर लेता है वाइट जैसे आदमी जो इतने सालों से उसी बिजनेस में. एग्जैक्टली. और ये दिखाता है कि टैरेंटिनो कितने अच्छे तरीके से डायलॉग लिखा है कि ऑडियंस भी कन्विंस हो जाती है. टैरेंटिनो के कैरेक्टर्स कितने वेल रिटन रहते हैं. जस्ट लेट्स टेक रिजर्वायर डॉग्स असाइड फॉर नाउ. लेट्स गो टू इंग्लोरियस बास्टर्ड्स. यस. ब्रैड पिट का कैरेक्टर. अरे ब्रैड पिट छोड़ो, ब्रैड पिट के अलावा जो इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में बाकी बास्टर्ड्स वो बिली जो होता है, बिली क्या नाम है उसका, जो लेके आता है जिससे सब डरते हैं, बड़ा हाँ. भाई वो कितना अच्छा, क्या अच्छा रिटन कैरेक्टर है. एंड सुशैना how can't we talk about the elephant of the room, elephant of Inglourious Basterds, Yes. the Jew hunter. यस. उसका जो एंट्री सीन था, उसका जो पूरा मूवी का जो इंट्रो सीन था, फैबुलस था, मतलब मास्टरपीस. और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग्स. क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज की एक्टिंग, क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज अगर पल्प फिक्शन या इसमें होता रिजर्वायर डॉग्स में तो 10 टाइम्स और बेटर हो जाता. बट बजट नहीं था मूवी. अकॉर्डिंग टू मी, मेरी पर्सनल फेवरेट टैरेंटिनो मूवी पल्प फिक्शन है. पल्प फिक्शन में जो सैमुअल एल जैक्सन का कैरेक्टर है, यस, he for me one of the most iconic characters of all time. Yeah, exactly. For me, he outshadows everyone else in that movie. मतलब उसके बाद जो मुझे सबसे मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा फिल्म में, वो उमा थर्मन का था. I wanna give a quick appreciation to Uma Thurman क्योंकि she is one of the very few actress जो actually movies में value add करती हैं. Cause Hollywood is a male, हाँ, it is a male dominated. No offense, but it is a male dominated industry. It should not be. हाँ, मतलब that is also opinionated, but it is currently it is and it has been for a very long time a male dominated industry. Babylon देख लो. Babylon shows that. History ऐसा पूरा. Please देखो. हाँ, Babylon बहुत अच्छी मूवी है. Do watch that. People say Pulp Fiction का best scene उसका वो वाला है जब वो जाता है सूटकेस लेने, Samuel L. Jackson. But personally मेरे लिए भाई वो रेस्टोरेंट सीन उससे बेटर है. मेरे लिए जो पल्प फिक्शन का बेस्ट सीन है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कैसा अनपॉपुलर हो जाएगा, जिस सीन में क्विंटिन टैरेंटिनो एक्ट करता है, ये गाड़ी धोनी होती है, जो सिनेरियो बना लेते हैं दिमाग में कि मेरी बीवी आ जाएगी, वो मतलब वहाँ पे टैरेंटिनो ने कुछ ऐसा किया जो बाकी पिक्चरों में उसने नहीं किया. क्विंटिन टैरेंटिनो को मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं he is a very good writer, he is a very good director, but he cannot act. इसीलिए मैं इसको मना करता हूँ. नहीं, I can actually act and I will show that whenever I can. Never. जब हम लोग को एक बेटर वीडियोग्राफर मिल जाएगा. As long as I am alive. ये पाप नहीं होने का. Yes, let's talk about Tarantino's direction. जो उसकी फिल्म में की चॉइसेस, उसकी पहली ही फिल्म में इतना ज़्यादा नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है, जो कि इतना रिस्की है, ऑडियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है समझना. जनरल ऑडियंस को नहीं मजा आएगा नॉन ओपन एंडिंग को रख देता है तो उसमें ऑडियंस उसमें ऑडियंस बहुत ऑफेंड होने लगती है कि ये क्या कर दिया क्या होगा, पार्ट 2 आएगा क्या. बट नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग is one of my favorite storytelling techniques. क्योंकि it keeps you invested for yes, exactly. the whole length of the film. Exactly. But it is not possible with every movie.
वो नहीं पॉसिबल। वो कुछ ऐसी रिटन मूवीज होती हैं जिनमें अब जैसे Django Unchained इज हाँ पूरा स्ट्रेट लाइन। हाँ उसको नहीं कर सकते cause it would be spoiling too much. Django Unchained is the story of how Slave. Django हाँ goes through so much. इतने ethics पे नहीं बात कर। हाँ so if you are talking about his direction, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है Tarantino मूवीज में कि वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, रिजिड नहीं रहता है अपने सीन्स को लेके। ही वांट्स हिज मूवी टू बी लाइक वाटर, कि वो फ्लो करे, सीन्स फ्लो करें, डायलॉग्स फ्लो करें, कैरेक्टर्स फ्लो करें। बहुत सिमिलर है, सिमिलर क्या मार्टिन स्कॉर्सेसी बहुत हाँ, ज़्यादा ये करता है। हाँ। एक और बात है कि टैरेंटिनो इतनी ज़्यादा मतलब लोगों को ऑफेंड करने की ट्राई करते, जो तुमने पहले बोला था। हाँ। फिर लोग उसको वांगा से कंपेयर कर रहे अरे 2 पिच से बनाएंगे शादी। माना टैरेंटिनो अनअपोलोजेटिक है, पर उसको जो भी क्रिटिसिज्म मिलता है मेरे अकॉर्डिंग वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में करेक्ट कर देता है। टू एन एक्सटेंट। जैसे जैसे उसकी फिल्म्स पे आरोप लगे, ये पहली फिल्म में मतलब थोड़ा सा रेसिस्ट वाला आरोप लगा कि ओनली वाइट कैरेक्टर्स थे। हाँ। दूसरी फिल्म का प्रोटैगनिस्ट का है या जो मेन लीड का है, एंटैगनिस्ट भी ब्लैक है, प्रोटैगनिस्ट भी ब्लैक है, और दोनों ही लास्ट में अच्छे निकल के आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगली उस पल्प फिक्शन में आरोप लगा कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो क्या बना दिया, किल बिल बना दिया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवीज विद अ फीमेल लीड। Actually, the only movie I personally liked with a female lead. Let's agree to That disagree. is opinionated. So, I guess before ending our discussion, before discussing Tarantino, we are gonna watch and somewhat try to tell you what We think of the scene, what our perspective is, what we can analyze from the scene. And the scene is where Mr. Blonde tortures the cop. Let's look at it. ओके सो इस सीन में जो सबसे पहले चीज़ मैंने नोटिस करी कि वो ये पूरा टॉर्चर करने के पहले म्यूजिक प्ले करता है, which is a great thing to do as a director, which we also do. We add music in our movies. जो भी इम्पोर्टेंट सीन होता है, हाँ उसमें म्यूजिक डालने से ना वो लेस एम्प्टी फील करता है, एग्जैक्टली। और एक लेवरेज दे देता है कि आप उसमें मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ और एक और चीज़, जो हम लोग जब ये सीन स्टार्ट होता है तो जो हम लोग देख रहे हैं, ऑडियंस और कॉप दोनों एक ही उससे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हाँ, ना कॉप को पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, ना हमको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, और हम दोनों की फटी पड़ी है कि अब होने क्या वाला है, भाई करेगा क्या ब्लॉन्ड। जो टेंशन बिल्ड करता है एक ऑडियंस के म्यूजिक भी टेंशन बहुत बिल्ड, और जरूरी नहीं कि जैसे टेंशन बिल्ड करने के लिए वैसा ही म्यूजिक वायलेंट इंटेंस। एग्जैक्टली एक जैज कूल सॉन्ग भी, एक रेट्रो सॉन्ग के साथ भी हम लोग टेंशन बिल्ड कर सकते हैं। देन दो मतलब हो सकते हैं जो उन्होंने कैमरा पैन कर दिया व्हेन ही कट्स ऑफ हिज ईयर। पहला रीजन, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, बजट है, दिखाने का कान काटेंगे तो कैसे उसको एकदम रियलिस्टिक दिखाने, कैसे दिखाएं। वीएफएक्स सीजीआई उस टाइम पे उतना अच्छे थे भी नहीं, और ना उनके पास बजट था यूज़ करने का। दूसरी चीज़ कि ऑडियंस देख नहीं रही है, बट ऑडियंस ऑडियो सुन रही है उस चीज़ का बैकग्राउंड में। इसके लिए इसके एकदम वेरी सिमिलर टू दिस एक मूवी है काइंड्स ऑफ काइंडनेस, यॉर्गोस लैंथिमोस की, एमा स्टोन है उसमें। उसमें वो अपनी उंगली काटती है, हाँ। उसमें सिर्फ उसका फेशियल एक्सप्रेशन और नाइफ की आवाज़ दिखाते हैं। एग्जैक्टली ये क्या जबकि होता है, उनके पास तो बजट भी था। हाँ, ये पता है, ये डायरेक्टर्स यूज करते हैं एक लिटरेरी डिवाइस कॉज इमेजरी, कि वो आपको विजुअलाइज आपको खुद से करना है कि क्या हो रहा है, कितना ब्रूटल हो सकता है, क्या हो रहा है, विजुअलाइज खुद से करना है। वो बस आपको ऑडियो कर देंगे उस चीज का। एक और बात है ना, ऐसे न्यू फिल्म मेकर्स को ऐसी फिल्मों से ये फायदा होता है कि आप
कम बजट में कैसे शूट करना है वो आपको पता चलता है। एग्जैक्टली। तो आपको कोई सीन है जो आप नहीं दिखा पा रहे हैं, हाँ। तो आप क्या करो वहाँ पे, क्या मोटिवेट, करोगे? एक आपको मोटिवेटेड पैन शॉट मिल गया। हाँ। अनमोटिवेटेड पैन नहीं करना पड़ेगा, हाँ। जो कि थियोरेटिकली गलत होता हाँ। है। आपको एक मोटिवेटेड पैन शॉट मिल गया, एंडिंग में यूज किया है जब ब्लॉन्ड हाँ, सिर पे सॉरी ब्लॉन्ड वैसे लगता भी नहीं है, हाँ। लेकिन वो कोई बात नहीं। इंटेंशनल था। आई गेस बजट के इशू की वजह से ही उन्होंने हाइस्ट भी नहीं दिखाई एक्चुअल। पूरी मूवी आई गेस उनके पास मूवी थी हाइस्ट पे, जो मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सपेक्टिव है मूवी को लेके, कि उनके पास बजट था नहीं हाइस्ट दिखाने का। हाइस्ट उनको दिखानी थी बट बजट था नहीं, तो ही मेड इवन अ बेटर प्लॉट जिसमें हाइस्ट दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप द गोस्टर बना दिया। एग्जैक्टली। कोई नया फिल्म मेकर है हमारी तरह चूतिया सा। अब भाई उसके हमने पास लिख दिया, हमने स्क्रिप्ट में तो बहुत कुछ लिख दिया। हाँ। अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, 2000 रुपये तक नहीं है। प्लीज तो फिर स्क्रिप्ट में चेंजेस लाओ कि आप जो आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है उसी पे बेस्ड प्लॉट लिख दो। एग्जैक्टली। हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हम बाहर जाके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा था। हमने रूम के अंदर ही हमने हॉस्टल में बगल वाले रूम में शूट किया। भाई ये पिक्चर देखो यार, बहुत पिक्चर बिल्कुल- देखो, जाके रिजर्वायर देखना इसके बाद भाई। रिजर्वायर डॉग्स हम इज अ मस्ट वॉच। दो लोग के अलावा केवल एक और आदमी मिला है जिसने पिक्चर देख रखी। पूरे बीच में जितने लोग हम लोग जानते जितने हैं लोग उन हम सब जानते में आई ओनली नो वन मोर पर्सन जिसने देखी है, एंड मे बी if we are lucky enough, maybe he will join us in our further discussions. So yeah, please go and watch it. It is one of the best movies ever made. And I guess that is it for now. Do follow us, do subscribe to us, भाई प्लीज फॉलो। and do watch our movies. Please, whatever project we put out, please just give it a watch. Even if you don't like it, अच्छा नहीं लगा let तो us know. गाली दो। Let us know in the comment. तो अगली बार Spread as much hate as you can in the comment. yes, But negative please PR watch it. Give it a watch. And this was it. This is Adi Srivastav and Devan Dikshit signing out from अब Aguri मिलेंगे Productions. टेबल लैंप्स के अगले एपिसोड। Thank you.